Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I will discuss with you the remaining questions of SSC CPO. Previous video में हमने कुछ error detection के questions discuss कर लिए थे. आज की इस वीडियो में हम remaining questions discuss करेंगे. But before that, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe it fast and also share it with your friends as much as you can. Now let's start today's session quickly and have a look at the question number 1. The monsoon have in the past 5 days retreated from most parts of the country. अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था, इतने क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिसमें एरर कहाँ पर था, वर्ब का. मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को ही देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एरर वहीं पर हो और आपको आगे का सेंटेंस देखने की जरूरत ना भी पड़े. तो देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द मॉनसून विच इज सिंगुलर, बट हमने वर्ब कैसी लगा दी है, प्लूरल. तो यहीं पर एरर हो गया, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. देखिए, मॉनसून सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आनी थी, सिंगुलर. तो हैव के प्लेस पर यहाँ पर क्या आएगा, हैज. द मॉनसून हैज इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और हो सकता है कि देखिए इस सेंटेंस में एग्जामिनर आपको एरर ऐसे भी दे सकता था. हो सकता है वो यहाँ पर तो आपको क्या दे देता, हैज. ठीक है, यहाँ पर तो आपको हैज ही देता, बट आगे ये जो मेन वर्ब लिखी है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है. ये जो यहाँ पर मेन वर्ब है रिट्रीटेड, हो सकता है आपको यहाँ पर वो रिट्रीट दे देता, तब आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ता सेंटेंस में. देखिए, द मॉनसून आप देखते हैं यहाँ पर तो ठीक है, हैज इन द पास्ट 5 days रिट्रीट. तो फिर अब आपको क्या देखना है कि हैज हैव के साथ तो कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी आपको यहाँ पर रिट्रीट नहीं, क्या लिखना था, रिट्रीटेड. तो हो सकता है आपको एरर या हेल्पिंग वर्ब में ना देकर वो मेन वर्ब में दे दे. तो आपको आगे भी देखना है इसी सेंटेंस में. ठीक है, तो किसी भी तरह से आपको एग्जामिनर मोल्ड करके क्वेश्चन को दे सकता है. तो आपको बस पता होना चाहिए थोड़ी सी ग्रामर है ना, और थोड़ी सी कॉमन सेंस, तो आप इजीली एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. द मॉनसून हैज इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विनी बॉट 2 new dresses but either is suitable for the festival. ये मैं आपको प्रोनाउन के चैप्टर में भी करा चुकी हूँ, वहां भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कि सीपीओ के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन था. यहाँ पर देखिए क्या एरर है, विनी बॉट 2 new dresses, विनी 2 नई ड्रेसेस लेकर आई, बट वहां पर भी मैंने आपको बताया था, बट क्या शो करता है, कंट्रास्ट. बट का मतलब होता है लेकिन, और ये क्या शो करता है, कंट्रास्ट. ठीक है, बट शो करता है कंट्रास्ट को, मतलब कि आगे आने वाले सेंटेंस में कुछ ना कुछ अपोजिट ही बात होगी. देखिए यहाँ पर तो हमने क्या लिख दिया, ईदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल. इसका तो क्या मतलब है कि दोनों में से कोई भी फेस्टिवल के लिए सुटेबल है. बट अगर यहाँ पर हमने वर्ड यूज कर दिया है बट, जो कि शो करता है कंट्रास्ट, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपोजिट ही मीनिंग होना चाहिए था कि विनी 2 नई ड्रेसेस लेकर आई है, बट कोई भी फेस्टिवल के लिए सुटेबल नहीं है. बट इज अ वर्ड कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ अपोजिट लिखना है. तो यहाँ पर इधर नहीं, क्या वर्ड यूज होगा, नीदर, कि विनी 2 नई ड्रेसेस लेकर आई है बट उनमें से कोई भी फेस्टिवल के लिए सुटेबल नहीं है. इधर की प्लेस पर यहाँ पर आएगा नीदर. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी. अगेन वेरी सिंपल एरर, बहुत ही सिंपल एरर है इस सेंटेंस में भी. ट्राई कीजिए, द हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी. वर्ड क्या यूज हो यहाँ पर, मनी. मनी कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल. अब मोस्ट ऑफ यू विल से मनी को तो हम गिन सकते हैं, है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, तो ये क्या है, काउंटेबल. बट नो, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल. बाय नाउन कराते टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंग्लिश ग्रामर में आप कैसे जज करोगे कोई नाउन काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, एस या ईएस लगाकर.
अगर किसी नाउन में आप एस या ईएस लगाकर प्लूरल बना सकते हो तो वो क्या है, काउंटेबल। अगर किसी नाउन में आप एस ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हो तो वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। अब आप कभी भी मनी को ऐसे नहीं कहते हो मनीज, कभी देखा है क्या मनी के बाद एस लगा हुआ, मनीज, नो। तो मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज कर दिया, मैनी। मैनी तो हम किसके साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। अब मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या आना था, मैनी के प्लेस पर मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यू यूज मच, नॉट मैनी। तो हाउ मच मनी कहोगे, हाउ मैनी मनी कहना बिल्कुल गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। अब देखिए हर सिस्टर सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब लगी है लिव्स, बिल्कुल ठीक है सिंगुलर। वन ऑफ द, अब देखिए यहाँ तक सेंटेंस ठीक था, सब्जेक्ट वर्ब का तो कोई एरर यहाँ मिला नहीं हमें। आगे देखिए वन ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में मैंने आपको एक रूल कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से रूल्स देख सकते हैं। मैंने एक रूल कराया था, वन के बाद अगर आपको लिखा मिले ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, ठीक है, और वर्ब आती है सिंगुलर। अब यहाँ वर्ब तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तो नाउन तक ही देखते हैं हम। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल, क्योंकि ऑफ क्या काम करता है, सिलेक्शन का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑफ सिलेक्शन का काम करता है, सिलेक्शन हम प्लूरल में से ही करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा में से। तो यहाँ पर सिटी नहीं, क्या होना था, सिटीज। नाउन कैसा आता है, प्लूरल, तो आपको कहना था वन ऑफ द मेजर सिटीज, नॉट सिटी। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ द मेजर सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Fate smiled above him in all his business ventures। अभी देखिए ये एक बहुत ही पुराना ईडियम है, Fate smiled above him नहीं होता है, Fate smiled on him हो सकता है, या फिर Fate smiled upon him आप कह सकते हो। इसका मतलब होता है गुड लक, विशिंग समवन गुड लक, मतलब किसी का अगर गुड लक चल रहा है तो हम कह सकते हैं Fate smiled on him, ठीक है, ये एक ईडियम है। तो फेट स्माइल्ड अबव हिम नहीं होता, फेट स्माइल्ड ऑन हिम या अपॉन हिम हम कह सकते हैं। इट मींस विशिंग समवन गुड लक, ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पर एरर हो गया, अबव के प्लेस पर आएगा ऑन या फिर अपॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डे बिफोर येस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। अब देखिए ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर, ही लेफ्ट कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट टेंस, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे मतलब पास्ट की बात चल रही है, पास्ट में ही वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। फॉर यूरोप, यूरोप के लिए निकला वो। बाय द एयर, यहाँ देखिए आपने सुना होगा बाय ट्रेन, बाय एयर, है ना, आप कभी भी नहीं कहते हो बाय द ट्रेन, बाय द एयर, तो यही यहाँ पर एरर है। कभी भी हम ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं कि वो कैसे गया, बाय एयर गया, बाय ट्रेन गया, ठीक है, बाय रोड, कभी भी ऐसे नहीं कहते हो बाय द रोड, बाय द एयर, सिंपली कहते हो बाय एयर, ठीक है। तो यहाँ पर द कहना गलत हो जाएगा, हम कहेंगे सिंपली बाय एयर, ठीक है, बाय रोड, सिंपल कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस डॉक्यूमेंट है साइंड बाय टू पर्सन्स। ये एरर भी एक और क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, एक्टिव और पैसिव वॉइस का एरर। तो मैंने आपको बताया था कि ये एरर एग्जाम में बहुत आता है। ये भी देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस का एरर है। मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कब लिखते हैं, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। पैसिव वॉइस में हम कब लिखते हैं, जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा हो। अब यहाँ पर देखिए एक्शन हो रहा है साइन करने का, सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कुछ साइन कर रहा है क्या, नो, डॉक्यूमेंट को साइन किया जा रहा है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो है एक्शन कर नहीं रहा, सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है, मतलब कि पैसिव वॉइस, ठीक है। जब सब्जेक्ट एक्शन ना करे उस पर एक्शन किया जाए, दैट इज पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हो,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा ही, जहां पर वॉइस का एरर था। पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, हैज साइंड, आपने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो साइंड लगा रखी है, बट पैसिव में तो आपको एक बी की फॉर्म भी यूज करनी है, और हैज के साथ बी की कौन सी फॉर्म यूज होती है? बीन। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड बाय 2 persons। ठीक है, हैज साइंड का तो क्या मतलब हो जाएगा? डॉक्यूमेंट ने साइन किया, पर डॉक्यूमेंट ने साइन थोड़ी किया, डॉक्यूमेंट को तो साइन किया जा रहा है, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर? डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। अब देखिए, जब भी आपको वर्ड मिल जाए आई विश, आई विश का क्या मतलब होता है? काश। ठीक है, जब हम कहें काश ऐसा होता, काश ऐसा हो गया होता, है ना, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। जैसे यहाँ पर भी कह रहा है, काश मैंने जितनी मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत कर ली होती। जब भी आई विश यूज करते हो उसके बाद आप टेंस कौन सा यूज करते हो? पास्ट। ठीक है, आई विश के साथ आप कौन सा टेंस यूज करते हो? पास्ट टेंस। यहाँ पर तो ठीक है डिड, बट यहाँ पर आपने क्या कह दिया? हैव वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट, होना क्या चाहिए था? पास्ट परफेक्ट, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना था हैड वर्कड। क्लियर? आई विश के बाद पास्ट टेंस यूज होता है, तो पास्ट में भी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो पास्ट का भी आप कौन सा यूज करोगे? परफेक्ट यूज करोगे, हैड वर्कड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। क्या पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है घर जाने के लिए? ठीक है, काम से जब तुम घर जाते हो, क्या तुम्हारे पास खुद का ट्रांसपोर्ट है? आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ये आर यू हैविंग कहना बिल्कुल गलत होगा। वाई? क्योंकि हैविंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता। जब तक हैव का मतलब पोजेशन है, ठीक है, जब किसी चीज से हैव का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ आई हैव अ पेन, इसका क्या मतलब है? मेरे पास एक पेन है। हैव क्या शो करता है? पोजेशन। ठीक है, हैव पोजेशन शो करता है। तो जब भी हैव का काम हो पोजेशन शो करना, आप कभी भी इसे आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आईएनजी में कोई फॉर्म तब होती है जब कंटिन्यूटी दिखा रहे हो। तो जब भी हैव का मतलब पोजेशन से, यू विल नेवर यूज इट इन आईएनजी फॉर्म। तो आप क्या कहोगे? आर यू हैविंग तो कहेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? डू यू हैव। ये आईएनजी नहीं लगा सकते आप हैव के साथ, आप सिंपली कहोगे डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट। क्या तुम्हारे पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है? क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा डू यू हैव, नॉट आर यू हैविंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। If the growth of population had been controlled earlier, mankind would not lived in a polluted world now. ये कंडीशनल का एरर है। कंडीशनल के देखिए एक रूल होता है, एक कंडीशन होती है, अगर इफ के साथ क्या लगा हो? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर इफ के साथ क्या लिखा मिल जाए आपको? हैड लिखा हो, ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे चल के आपको क्या लगाना होता है? वुड शुड। ठीक है, जैसा भी मतलब एग्जाम में आपको दे रखा हो, विल दे रखा है तो वुड, शैल दे रखा है तो शुड। ठीक है, वुड, उसके साथ आप लगाते हो हैव। ठीक है, वुड हैव, और साथ में लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल का एक रूल होता है, इसे याद रख लीजिए। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको लगाना होता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, इफ है, हैड है, बिल्कुल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे क्या दे रखा है आपको? वुड, नोट है तो नोट तो साथ में रहेगा ही। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, वुड, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। होता क्या है अकॉर्डिंग टू रूल? वुड के साथ हैव भी आता है बीच में, यहीं पर आपका एरर हो गया। क्या आना चाहिए यहाँ पर? वुड नॉट हैव लिव्ड। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
Sham studied in Moscow since 10 years when his father was posted there from 1976 to 1985. इस सेंटेंस में देखिए सिंस और फॉर का आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10 years। जब भी बात होती है किसी स्पेसिफिक टाइम की, आपको कुछ देते हैं, जैसे आपको ईयर स्पेसिफाई कर देता या फिर कोई डे स्पेसिफाई कर दे, तब तो आप क्या लिखते हो सिंस 1995, ठीक है, सिंस मंडे। बट जहां पर आपको स्पेसिफिक टाइम ना देकर ड्यूरेशन दे दी जाए 10 years 10 week, ठीक है, 10 days, तब आप क्या यूज करते हो सिंस के प्लेस पर फोर। ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं फोर को। स्पेसिफिक अगर कोई ईयर दे देता है यहाँ पर 1965 ऐसा कुछ, तब यूज होता सिंस। तो यहाँ पर ड्यूरेशन है इसलिए आपके सिंस के प्लेस पर यहाँ पर आएगा फोर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का। कौन सा देन? THEN वाला नहीं, THAN वाला देन। नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का, और आपका एग्जामिनर हमेशा एरर में क्या देता है व्हेन। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो देन के प्लेस पर क्या लिख के दे देता है आगे व्हेन। यहीं पर ही एरर है, नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन होता है तो इसी में ही एरर है। क्या आएगा व्हेन के प्लेस पर? देन। क्लियर? नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई देन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। राइट? नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain now। ये आपको देखने में इतना बड़ा सेंटेंस लग रहा है बट इसमें भी वर्ब का ही एरर है। मैंने आपको बताया आपको सबसे पहली चीज यही देखनी है सब्जेक्ट और वर्ब सही है या नहीं। बस इसमें थोड़ा सा इसने क्या मतलब ट्रिकी दे दिया। देखिए छोटी सी इसने ट्रिक खेल दी हमारे साथ। क्या? देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को दूर कर दिया। हमें क्या दिखता है हमेशा सेंटेंस में? सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब लिखी हुई मिल जाती है, हमें पता लग जाता है। यहाँ पर इसने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब को बस थोड़ा सा दूर कर दिया। बीच में ये इतना सारा लंबा चौड़ा सा सेंटेंस देखिए यहाँ पे देखिए इतना लंबा चौड़ा बीच में सेंटेंस दे दिया। ये है सब्जेक्ट वन कॉपी, ठीक है, और ये रही वर्ब रिमेन। एरर वही है, बस थोड़ा सा ट्रिक है। एरर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वन कॉपी मतलब सिंगुलर, और वर्ब क्या है? रिमेन विच इज प्लूरल। होनी चाहिए थी सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? रिमेन नहीं, रिमेन्स, कि सिर्फ एक कॉपी अभी बची है। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधीजी's विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन्स नाउ। ठीक है, ये बीच का आप जैसा सारा इग्नोर भी कर दो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए इतना सारा दे रखा है। सेंटेंस सिर्फ इतना सा, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रिमेन्स नाउ। क्लियर? मैंने आपको बताया आपको बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़े से ग्रामर की रूल्स पता हो तो आप इजीली सेंटेंसेस में एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये थे सीपीओ में आए हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आगे की आने वाली वीडियोस में हम और तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, ठीक है, उनकी भी हम वन बाय वन बात कर लेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, डू गिव इट अ थम्स अप, also share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video with phrase replacement questions. Till then, keep learning, keep sharing.